नगरीय विकास आवास विभाग अब रैंकिंग के आधार पर प्रमोशन देगा और हर 3 महीने में प्रदेश की रैंकिंग से निकायों के कार्यों का मूल्यांकन होगा। अधिकारियों के सभी कार्यों पर नगरीय प्रशासन की नजर होगी। नगरीय प्रशासन इस पूरी बात पर नजर रखेगा। नगरीय विकास आवास विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। आपको बता रहे हैं खबर हम आपको कि नगरीय विकास आवास विभाग अब रैंकिंग के आधार पर प्रमोशन देगा। निकायों के कार्यों को काम की तरह नहीं, मानवता के फर्ज की तरह निभाया जाएगा। और चलिए अब हम सीधे चलते हैं चलिए हम आपको खबर बता रहे हैं नगरीय विकास आवास विभाग की, जो कि रैंकिंग के आधार पर प्रमोशन देने वाले हैं। जनता के मुद्दे भी होते हैं, जनता के बीच में जाकर सरकार की बात भी रखना होता है। लेकिन वर्तमान मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ये सब देख भी रहे। मेरे साथ है इस वक्त नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह जी। भूपेंद्र जी, आज काफ़ी लोगों को आपने सम्मानित भी किया, रैंकिंग, अलग अलग रैंकिंग की बात की गई है, तो ये किस तरह का होगा? कुछ नया प्रयोग आप करने जा रहे हैं? देखिए मनोज जी, अभी जो रैंकिंग का सिस्टम है वो स्वच्छता मिशन के मामले में भारत सरकार द्वारा वर्ष में एक बार रैंकिंग की जाती है। वो होती है वर्ष में एक बार। पर स्वच्छता का काम ऐसा है कि ये 12 महीने चलने वाला काम है और इसलिए एक मिशन मोड में ये काम चले, इसलिए हमने ये तय किया कि हम प्रत्येक 3 माह में स्वच्छता को लेकर, हमारे सीवर ट्रीटमेंट को लेकर, वाटर सप्लाई को लेकर जो प्रमुख 4-5 विषय हैं, इनको लेकर हम लोग हर 3 माह में रैंकिंग करेंगे और रैंकिंग में जिसका अच्छा काम होगा उसको प्रोत्साहित करने का काम करेंगे और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का विषय हो, बाकी चीज़ें हों, इस बारे में भी हम लोग विचार कर रहे हैं। तो इसका लाभ ये होता है कि 12 महीने एक मिशन को लेके काम, स्वच्छता मिशन को लेके काम चलता रहता है। और दूसरा, इसमें ये भी समझ में आ जाता है कि हमारे किन शहरों में स्वच्छता का काम कमज़ोर है या बाकी जो हमारे FST है, MRF है, इन सब में हमारी क्या स्थिति है, मूल्यांकन भी उसका हो जाता है। दूसरा, जब व्यक्ति काम करता है तो स्वाभाविक रूप से उसको लगता है कि हमारे काम का मूल्यांकन होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि हर 3 माह में हम लोग इनको पुरस्कृत करेंगे, जिससे व्यक्ति उत्साहित होकर और काम करे, प्रोत्साहित होकर काम करे, उनके काम का मूल्यांकन भी हो और वर्ष भर स्वच्छता मिशन हमारे प्रदेश में चलता रहे। तो इससे लोगों को अच्छी सेवा और लोग स्वस्थ रह सकेंगे, इसको ध्यान में रखकर ये मिशन हम लोगों ने शुरू किया। कुछ नगर निगम है जिनको लेकर आपने ऐतराज़ भी जताया, नाराज़गी भी जताई, करीब 5 ऐसे नगर निगम हैं। तो क्या ये माना जाए कि एक तरह से उनको ताकीद कर दिया गया है और आने वाले दिनों में उन पर कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है? देखिए, यही आकलन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कहाँ कैसा काम हो रहा है। और आज हम लोगों ने जो 11 नगर निगम में से हम लोगों ने रैंकिंग की थी, चूँकि हमारी 5 नगर निगम ऐसी हैं कि जो जहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है और पहले से ऑलरेडी आगे हैं। 11 जो हमारी नगर निगम थी उसमें हम लोगों ने जो रैंकिंग की, उसमें 6 नगर निगम किसी न किसी रैंकिंग में ठीक थी, पर 5 नगर निगम ऐसी थी जो किसी भी रैंकिंग में नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर काम ठीक तरीके से नहीं चल रहा है और इसलिए आज कुछ चेतावनी भी दी है और ज़रूरत पड़ेगी तो निर्णय भी करेंगे। एक बड़ा मुद्दा है, इस समय सड़कों को लेकर लगातार बात कही जाती रही। सड़क होती है, सड़क के गड्ढे भी भरते हैं, लेकिन 2 दिन बाद वही स्थितियां बन जाती है, जो कहीं ना कहीं विभाग पर भी सवाल खड़े करती है और आप जो मेहनत करते हैं वो भी कारगर होती दिखाई नहीं देती। तो क्या इसको लेकर कुछ कड़े निर्णय लेने जा रहे हैं आप, खासकर सड़कों को लेकर, नगरीय क्षेत्र की सड़कें? देखिए, हमने ये निर्देश जारी किए हैं कि 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में हमारे नगर निगम क्षेत्र हों या नगरीय निकाय जो भी है, उनमें जो मुख्य प्रमुख सड़कें हैं
इन सभी सड़कों को हमें 30 अक्टूबर तक हर हालत में कंप्लीट करना है।